तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जड़चला के सरकारी स्कूलों के तलबा में जूतों की तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया। जड़चला के रुकने असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी की क़यादत में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले तकरीबन 27,000 तलबा में मुफ्त जूते तकसीम किए जाएंगे। अनिरुद्ध रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बेरियसना चीफ मिनिस्टर ने जूतों की तकसीम प्रोग्राम का आगाज करते हुए तलबा में जूते तकसीम किए। रेवंत रेड्डी ने जड़चला एमएलए की खिदमात को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कलेश्वरम के तहत आने वाले आबी ज़खायर को 2 अगस्त तक पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया है। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो सियासी इंतखाम के लिए और केसीआर को बदनाम करने के लिए पंप हाउस से पानी मुहैया नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 अगस्त तक पानी मुहैया नहीं करवाया जाता है तो वो 50,000 किसानों के साथ वहां पहुंचकर खुद पंप हाउस से पानी मुहैया करवाएंगे। केटीआर ने यह भी वाज़ेह किया है कि सियासत की खातिर अवाम और किसानों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। केटीआर ने असेंबली इजलास से पहले कलेश्वरम के पंप हाउस से पानी सरबराह करने का मुतालबा किया है और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि केसीआर की हिदायत के मुताबिक ही बीआरएस के नुमाइंदों ने प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। ఇంత అద్భుతమైన సిస్టమ్ రూపొందించాలంటే మరొకరికి సాధ్యం కాదు. కేసీఆర్ గారు మొత్తం తయారు చేసి మీ చేతిలో పెట్టినారు. మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే, ఇవాళ ఈ పంప్ హౌస్ వెంటనే నడిపితే మేము అడిగినాం, పంపులన్నీ నడుస్తున్నాయా అని అడిగినాం, ఫుల్ కెపాసిటీలో ఉన్నాయా, ఏమైనా సమస్య ఉందా అని అడిగినాం. ఏ సమస్య లేదు సార్ అన్నారు. 17 పంపులు, ఒక్కొక్కటి 40 మెగావాట్ల కెపాసిటీ పంపు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. రోజుకు 2 టీఎంసీల నీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎత్తిపోయొచ్చు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ నుంచి 3 టీఎంసీలు ఎత్తిపోయొచ్చు. ఈడికెళ్ళి పైదాకా 3 పోతే ఆడికెళ్ళి 2, రోజుకి 3 టీఎంసీలు ఇక్కడ నుంచి తీసుకునే సామర్థ్యం మనకుంది. కానీ కేవలం రాజకీయపరమైన నిర్ణయం లేకపోవడం వల్లనే పాపం ఇంజనీర్లు ఏమీ చేయలేని అవస్థలో వాళ్ళు ఉన్నారు. నీళ్లున్నాయి, బటన్ ఒత్తితే పంపులు నడుస్తాయి, నీళ్లు ఎంఎండీలో పడతాయి, ఎల్ఎండీలో పడతాయి, మొత్తం సిస్టమ్ అంతా. అవసరమైతే ఎస్ఆర్ఎస్పీ కూడా తీసుకుపోవచ్చు. నీళ్లు వరద కాలువ నింపొచ్చు, ఎస్ఆర్ఎస్పీ నింపొచ్చు, సింగూరు, మల్లన్న సాగరు, మన నిజాం సాగరు మొత్తం 18 లక్షల ఎకరాలు స్థిరీకరించవచ్చు. 18 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు. లేనిదల్లా రాజకీయ సంకల్పం, రాజకీయంగా కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయడం అనే ఒకే ఒక్క ఉద్దేశంతో ఈ పంపులు నడపడం లేదు. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खेलों के शोबे के लिए बजट में खती रकम मख्तस करने पर सैट चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। तफसीलात के मुताबिक एलबी स्टेडियम में सैट चेयरमैन शिवसेना रेड्डी की क़यादत में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और सभी में मिठाइयां तकसीम की। शिवसेना रेड्डी ने रियासती बजट में खेलों के शोबे के लिए खती रकम मख्तस करने पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का दोनों से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि बोनाल त्यौहार के इनेकाद के बाद मोइनाबाद मंडल की मस्जिद कुतुबशाही के तामीराती कामों को शुरू किया जाएगा। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल चिलकूर गांव में 4 दिन पहले 200 साल कदीम कुतुबशाही मस्जिद को रातों रात मुनहदम किया गया था। दोनों मज़ाहिब के मानने वाले अफराद और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के इत्तेफाक राय से और मुशावरत के बाद मस्जिद के तामीरी काम शुरू करवाए गए थे। याद रहे कि बजरंग दल के कारकुनान ने इसकी मुखालिफत करते हुए वहां पर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश की, जिसके बाद तामीराती काम रोक दिए गए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने जुमा को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मस्जिद की अराजी 480 गज पर मुश्तमिल है और ये एक वक्फ अराजी है
उसी अराजी पर मस्जिद की तामीर की जाएगी। मस्जिद की हदबंदी भी होगी और मस्जिद के रास्ते के मसले को भी हल किया जाएगा। मस्जिद के तामीरी काम रोक दिए जाने पर इससे मुताल्लिक़ गश्त कर रही इतलात पर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वाज़ेह किया है कि बोनाल त्यौहार के इख्तिताम के फौरन बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के तामीरी नौ के कामों को शुरू किया जाएगा। वो सर्वे नंबर 133 जिसमें 4 गुंठे आते हैं वो वक्फ की जमीन है। 1954 से 50 से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड है। तमाम रिकॉर्ड में वो वक्फ की जमीन है। वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और लोकल के लोगों का भी यही कहना है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ तक मस्जिद की तामीर का जहाँ तक सवाल है, तो मस्जिद की तामीर की पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। हम वहाँ पर एक टीम को बिल्कुल मुतयन किए हैं। वहाँ पे एक टीम 24 घंटे हमारी रात सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर रही। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, वहाँ के लोकल के मुसलमान भाइयों से भी बात हुई, लोकल के हिंदू भाइयों से भी बात हुई। वो लोग भी उसको ताउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके भी कम्युनिटी में कुछ लोग शरपसंद लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग, हिंदू और मुसलमान भाई मुत्तहिद है वहाँ पे। वो लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का जो माहौल है उसको खराब ना हो, इसलिए वो हमसे 2 दिन का टाइम पूछे हैं। 2 दिन का टाइम भी पूछे हैं, क्योंकि कुछ फेस्टिवल वगैरह, बोनाल वगैरह का फेस्टिवल है। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से भी एक एस्टिमेशन के लिए हमको आ गया है, हम उसको एस्टिमेशन बना के विदिन 7 डेज के अंदर हमको एस्टिमेशन बना के सबमिट करने के लिए बोले हैं। विदिन 7 डेज हम उसका एस्टिमेशन बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। इमीडिएट वहाँ पर काम शुरू होगा और वहाँ पर मस्जिद आबाद होगी। वहाँ पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने हुकूमत पर बजट में अक़लियतों से किए गए वादों को नजरअंदाज करने और सब प्लान के वादे को पूरा न करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए जारी किए गए बजट पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने तबसरा करते हुए कहा कि बजट में अक़लियतों से किए गए वादे नजरअंदाज किए गए हैं। 4,000 करोड़ रुपये के बजाय सिर्फ 3,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये रकम सिर्फ मुसलमानों के लिए मख्तस नहीं की गई है, बल्कि सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध तबके के लिए भी यही रकम इस्तेमाल की जाएगी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को क्या मिलेगा। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कांग्रेस हुकूमत पर बदनीयती का मुजाहरा करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सब प्लान का जिक्र नहीं किया गया है, यानी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बजट अक़लियतों पर खर्च किया जाएगा। मौलाना सूफी कादरी ने आइमा व मौज़नीन के एजाज़िये में इजाफा न करने पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि आइमा व मौज़नीन को भी धोखा दिया है और इंतखाबात के वक्त किए गए अपने वादों से मुकर गई है। उन्होंने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ असम्बली इजलास के बाद रियासती सतह पर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। कि कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 4,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ को बजट देने का जो वादा किया था, आज वो अपने वादे से फिर गई है और सिर्फ 3,003 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और बुद्ध भी है और मुसलमान है। 5 कम्युनिटी है। तो कुल मिलाकर के अब मुसलमानों को क्या मिलने वाला है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और एक कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर ये बदनीयती का मुजाहरा किया कि सब प्लान का जिक्र नहीं किया गया, सब प्लान का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो यानी इस बात की भी गारंटी नहीं है कि ये पूरा बजट माइनॉरिटीज़ पर खर्च किया जाएगा। तेलंगाना के 5 अक़लियती इदारों के सुदूर नशीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़लियतों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट मख्तस करने पर हुकूमत तेलंगाना, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी, तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन
उबैदुल्ला कोतवाल ने हज हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बजट में अक़लियतों के लिए 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने 2200 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने बजट में इजाफा करते हुए अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए 3183 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने, जो कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद की पाबंद अहद है, मरकजी हुकूमत से जायद बजट मख्तस किया, जिसके लिए वो हुकूमत तेलंगाना, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा करते हैं। अक़लियती इदारों के सदूर नशीन ने तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमल आवारी किए जाने की भी भरपूर सिताइश की है। ये रियासती हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक सबूत दिए हैं और एक बड़ा कारनामा है कि 3003 करोड़ रुपए एक साथ पिछले बजट से कंपेयर करते हुए 800 करोड़ रुपए इमीडिएट जो बढ़ा के जो कारनामा किए हैं, वाहिद ये हम उनको बहुत हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हम तमाम चेयरमैन साहबान की तरफ से और पूरे रियासत के अक़लियतों की तरफ से उनका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। राजन्ना सिरसिला जिला एसपी अखिल महाजन ने कहा है कि गांजा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम पुलिस स्टेशंस को गांजा टेस्ट किट्स मुहैया करवाई जाएगी। राजन्ना सिरसिला जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट अखिल महाजन ने एडिशनल एसपी, स्पेशल ब्रांच डीएसपी और सिरसिला टाउन सीआई के साथ जुमा को जिला पुलिस ऑफिस में गांजा किट्स की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांजा इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने के लिए जिले के तमाम पुलिस स्टेशन को गांजा टेस्ट किट्स फराहम किए जाएंगे और हर पुलिस हुदूद में रोजाना की बुनियाद पर गांजा टेस्ट किया जाएगा, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो गांजे के आदी हैं। बताया गया है कि गांजा किट्स की मदद से गांजा सप्लाई करने वाले 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 390 ग्राम गांजा और 5 गांजा सिगरेट्स भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने ऐसे अफराद को जो मंशियात के आदी हैं उन्हें खबरदार किया है और इसका इस्तेमाल तर्क करने का मशवरा दिया है। సిరిసిల్ల జిల్లా డ్రగ్ ఫ్రీ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం కొన్ని యూరిన్ టెస్ట్ కిట్స్ తీసుకొచ్చాము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జనరల్ గా కూడా మనం కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరం 50 కేసెస్ రిజిస్టర్ నమోదైనాయి. ఇప్పుడు ఈ యూరిన్ టెస్ట్ కిట్స్ తో కూడా నిన్న ఈ రోజు మనం దాదాపు 6 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు, ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తే, దాంతో మనం ఈ 6 కేసెస్ లో ఎవరెవరు వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారు వాళ్ళకి కూడా పట్టుకొని వాళ్ళకి కూడా కస్టడీ తీసుకున్నాము. కొంతమంది కరీంనగర్ వాళ్ళు, కొంతమంది జగ్త్యాల వాళ్ళు దానిలో ఉన్నారు. సో జనాలు ఆ పేరెంట్స్ కి కూడా మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు దానిపైన మీరు కొంచెం చూసుకోవాలి, మీ బాధ్యత ఉంటుంది. దానిలో మీరు చేరి దారిలో పోతున్నారు అంటే మనం ఒక డీ అడిక్షన్ సెంటర్ కూడా పెట్టాము, మన దృష్టిలో తీసుకొని అది కూడా మనం వాళ్ళకి మన సైడ్ నుండి కౌన్సిలింగ్ చేసి అది కూడా హెల్ప్ చేస్తాం. हैदराबाद के दिलसुख नगर बम धमाके में मुलविस होने के इल्जामात का सामना करने वाले एक मुलजिम की, जो कि चल्लापल्ली जेल में महरूज था, मौत हो गई है। जराये ने बताया कि 52 साला सैयद मकबूल उर्फ जुबैर हैदराबाद की चल्लापल्ली जेल में महरूज था। खराबी सेहत के बाद उसे गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो फौत हो गया। मकबूल पर हैदराबाद के दिलसुख नगर बम धमाके के वाक़े में मुलविस होने के इल्जामात आयद हैं और NIA ने भी इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने का इल्जाम आयद किया था। इतना ही नहीं, मुल्क भर में कई बम धमाकों में मुलविस होने के इल्जामात भी मकबूल पर आयद किए गए थे और दिल्ली की एक अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मकबूल के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद उसे हैदराबाद मुंतकिल किया गया था और वो चल्लापल्ली जेल में महरूज था।
पेद्दापल्ली जिले में गोदावरी खनी और सिंगारेनी क्वार्टर्स के इन्हदामी से मुतासिर होने वाले लोगों ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक गोदावरी खनी लक्ष्मीनगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के नाम पर सिंगारेनी क्वार्टर्स को मुनहदम किया गया है। मुतासरीन ने जुमा को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर व दीगर कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें तमाम तर तफसीलात बताई हैं। रामागंडम के एमएलए राज ठाकुर मक्खन सिंह के इक़दामात की भी शिकायत की गई। मुतासिरा अफराद ने कहा कि 82 क्वार्टर्स को बिजली और पानी की सप्लाई मुनक़ता करके मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने बीआरएस के एमएलए और एमएलसी से असेंबली और कौंसिल में उनके मसाइल उठाने की दरख्वास्त की है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मुतासरीन की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया है और कहा है कि बीआरएस उनके साथ खड़ी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शेर हैदराबाद के मोगलपुरा पुलिस हदूद के सुल्तान शाही इलाके में एक नामालूम शख्स ने घर के बाहर कपड़े सुखाने वाली खातून को अगवा करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान शाही की रहने वाली नसरीन खातून 25 जुलाई को अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी कि एक नामालूम शख्स ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो शोर न मचा सके। खातून को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फौरन हरकत में आकर उस शख्स को धकेल दिया, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। मुतासरा खातून ने मोगलपुरा पुलिस से रुजू होते हुए इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मुकामी लोगों का कहना है कि अजनबी लोग इस इलाके में दाखिल होकर खवातीन को अपना निशाना बना रहे हैं। 18 जुलाई को एक लड़की के साथ इसी तरह का वाक़या पेश आ चुका है। मोगलपुरा पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है और उस शख्स की तलाश में मसरूफ हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही शदीद बारिश की वजह से मंचियाल जिले के कोटापल्ली मंडल में एक बॉयज हॉस्टल की इमारत की छत से पानी टपक रहा है। बारिश से किताबें और कपड़े भीगने से परेशान तुलबा गीले फर्श को साफ करते देखे गए। जराये ने बताया कि कोटापल्ली मंडल मरकज में 40 साल पहले तामीर किया गया ऐसी बॉयज हॉस्टल की इमारत इंतहाई खस्ता हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश की वजह से हॉस्टल की इमारत की छत से पानी टपक रहा है। हॉस्टल में मुकीम तुलबा मखदूश इमारत के कभी भी मुनहदम होने के खौफ से परेशान है। दूसरी जानिब छत से टपकने वाला पानी फर्श, किताबें और कपड़ों को गीला कर रहा है। SC, ST और अक़लियतों की हमदर्द होने का दावा करने वाली हुकूमत की अदम दिलचस्पी और दूसरी जानिब अरबाब मजाज की लापरवाही और नाअहली का शिकार मासूम बच्चे किताबें और कपड़े भीगने से बचाने के लिए फर्श पर जमा होने वाले पानी को साफ करने पर मजबूर हैं। रंगारेड्डी जिले के महेशपुरम में चोरी करने के लिए आने वाले शख्स ने घर में रकम न मिलने पर बजरिए CCTV कैमरा मायूसी जाहिर की और फिर अपनी जेब से 20 रुपये निकाल कर मेज पर रखे और वहां से चला गया। चोरी करने की नीयत से घरों में दाखिल होने वाले सारिक वहां मौजूद रकम, कीमती साजो सामान चोरी करते हैं। मतलूबा अशिया न मिलने पर खाने पीने की अशिया पर भी हाथ साफ किया जाता है। लेकिन रंगारेड्डी जिले के महेशपुरम में एक सारिक चोरी करने के लिए एक घर में दाखिल हुआ, ताहम उसे घर में मतलूबा रकम नहीं मिली, जिसके बाद उसने
वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर मायूसी जाहिर की और फिर अपनी जेब से 20 रुपये निकाल कर मेज पर रखे और फ्रिज से ली गई बोतल लेकर वहां से चला गया। चोर के मेज पर 20 रुपये रख कर जाने की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेटिजन्स की जानिब से इस वाक़े पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। विनुकोटा पुलिस ने 17 जुलाई को पेश आने वाली कत्ल की वारदात में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। विनुकोटा टाउन के सीआई सांबा शिवराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 17 जुलाई को शेख रशीद नामी एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल में 6 अफराद मुलविस होने का इल्म होने पर उन्हें गिरफ्तार किया है और रिमांड पर भेज दिया है। सीआई ने कहा है कि कत्ल का सियासी पस मंजर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वजूहात नहीं है, बल्कि ये कत्ल दोनों के दरमियान पाई जाने वाली रंजिशों की वजह से किया गया था। उन्होंने कहा है कि तहकीकात मजीद जारी रहेगी और जो भी कत्ल में मुलविस पाया गया उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में एक चलती ट्रेन से गिरने वाले नौजवान के पैर और हाथ शदीद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान चलती ट्रेन से गिर गया। ये वाकया मुंबई के कल्याण में पेश आया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक 18 साला दानिश जाकिर हुसैन जो कि कलवा के रहने वाले थे, वो लोकल ट्रेन के एक कोच के दरवाजे पर लटक रहे थे कि नीचे गिर गए और शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों और मुतासरा के रिश्तेदारों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां पर वो जेर इलाज हैं। रेलवे पुलिस ने 18 साला लड़के के खिलाफ चलती ट्रेन से लटकने पर मुकदमा दर्ज किया है। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों में दोनों तेलुगु रियासतों के 8 एथलीट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के मुकाबलों का 2 दिन पहले ही आगाज हो गया है, तहम इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को मुनक्किद हो रही है। आपको बता दें कि ओलंपिक्स की तारीख में पहली मरतबा इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम से बाहर दरियाए सेन पर मुनक्किद होगी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद कश्तियों पर सवार होकर दरियाए सेन में परेड करेंगे। दुनिया भर से कई एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान से भी 100 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हुए हैं, जिनमें से 8 का ताल्लुक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। 8 एथलीट्स में पीवी सिंधु, श्रीजा अकोला, ज्योति यराजी, ज्योतिका श्रीदंडी, निखत जरीन, ईशा सिंह, सत्विक साईराज, रानकी रेड्डी और धैराज बोमादेवरा शामिल हैं। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.